We will discuss about the next chapter, materials of daily use, or we can say that cloth materials. In this chapter, there is mainly 4 points. The first point is different types of clothes, natural and synthetic. Next, advantages and disadvantages of natural and synthetic fiber. Next, development of cloth materials. Next, need to wear different types of clothes. In this chapter, first we will discuss about the clothes. What is clothes? कपड़े क्या हैं? कपड़ा वो वस्तु है जिससे मनुष्य अपने शरीर को, अपने तन को ढकने के काम में लाता है। सूरज की तेज रोशनी, गर्मी, ठंड, बरसात, कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्शन के लिए मनुष्य ह्यूमंस कपड़े पहनते हैं, या फिर हम यूं भी कह लें कि मनुष्य अपने आप को स्मार्ट देखने के लिए भी कपड़े का इस्तेमाल करता है। ऐसा माना गया है कि 50,000 से लेकर 1 लाख ईयर एगो क्लोथिंग इन्वेंट हो चुकी थी। अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, या फिर यूं कह लें कि क्लाइमेट के आधार पर भी कपड़े पहने जाते हैं। यूं तो क्लोथिंग इन्वेंट 15,000 से लेकर 1 लाख ईयर एगो पहले ही हो चुका था। पहले के लोग अपने शरीर को, अपने तन को ढकने के लिए जानवरों के छाल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वक्त बदलता चला गया, समय गुजरता चला गया और अब कपड़े कई प्रकार से हमारे सामने आए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ मटेरियल्स, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या है? नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स है जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है, पाया जाता है। एग्जाम्पल, कॉटन, लिनन, सिल्क, wool. All these materials obtained from plants and animals. Advantages, फायदे क्या है? Retain our body heat. नेचुरल फाइबर्स हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। Absorb sweat. कॉटन फाइबर हमारे शरीर के पसीने को सोखता है। कंफर्टेबल, कॉटन फाइबर्स पहनने में बहुत आरामदायक होता है। डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या हैं? डू नॉट रिटेन देयर क्रीसेस। नेचुरल फाइबर्स अपने क्रीज को लंबे समय तक नहीं बनाए रखते, अर्थात आप देखे होंगे सूती के कपड़े बहुत जल्दी मुचड़ाते हैं, मतलब वो सिकुड़ने लगते हैं। आप उसको हल्का सा भी यूज करेंगे तो वो सिकुड़ जाएंगे, उसके क्रीज नहीं बने रहते। नी श्रिंक, ये कुछ समय के बाद श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। अटैक बाय मॉथ्स एंड मॉल्ड्स, नेचुरल फाइबर या कॉटन फाइबर्स मॉथ्स और मॉल्ड से अटैक हो सकते हैं। मॉथ्स यानी कि कीट पतंगों से, माउल्ड्स दैट मीन्स फफूंदी से ये अटैक हो सकते हैं। कलर फेडिंग, नेचुरल फाइबर्स और कॉटन फाइबर्स का जो कलर्स है वो फेड हो जाता है, कुछ समय के बाद उसके कलर्स धीरे धीरे उड़ने लगते हैं, कलर्स फेड होने लगते हैं। अदर साइड, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल से नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल, रेयन, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरेलिन। ऑल दीज मटेरियल्स नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज मेड बाय केमिकल सब्सटेंसेस। एडवांटेजेस, स्ट्रॉन्ग, सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। सिंथेटिक फाइबर रिटेन देयर क्रीसेस, सिंथेटिक फाइबर में क्रीज लंबे समय तक बना रहता है। नॉट अटैक्ड बाय मॉथ्स एंड मॉल्ड्स, सिंथेटिक फाइबर मॉथ्स और माउल्ड से अटैक नहीं होते। सिंथेटिक फाइबर धोने में बहुत आसान होता है। सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी सूख जाते हैं, धोने के बाद बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर अट्रैक्टिव कलर्स में आता है, बहुत तरह तरह के कलर्स में आते हैं। डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसान क्या है? डू नॉट अलाउ एयर टू पास, सिंथेटिक फाइबर से हवा पास नहीं होता, आसानी से हवा पास नहीं होता और इसीलिए उसको पहनने के बाद शरीर में गर्मी सी महसूस होती है, कंफर्टेबल नहीं लगता। डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, सिंथेटिक फाइबर हमारे शरीर के पसीने को नहीं सोखता, इसीलिए पहनने में अनकंफर्टेबल लगता है। सिंथेटिक फाइबर डैमेज बाय हाई टेम्परेचर, ज्यादा तापमान में सिंथेटिक फाइबर डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं।
नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर कैच फायर मोर इजीली। सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी, यानी कि इन कंपैरिजन ऑफ द कॉटन क्लोथ, सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। कॉटन, कॉटन हैज बीन इन यूज इन इंडिया सिंस 1800 BC। कॉटन भारत में 1800 BC से इस्तेमाल किया जा रहा। इजिप्टियन यूज्ड कॉटन एज अर्ली एज 14,000 years ago। इजिप्टियन कॉटन का इस्तेमाल 14,000 साल पहले से ही कर रहे हैं। कॉटन हैज बीन ग्रोन इन इंडिया फॉर मोर देन 3,000 years। कॉटन भारत में 3,000 सालों से उगाया जा रहा। इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। भारत में कॉटन इन इलाकों में उगाया जाता है। नेक्स्ट, क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग कॉटन। Cotton can be profitably grown in region with the rainfall of 850 to 1100 mm। कॉटन उगाने के लिए बारिश की आवश्यकता होती है। 850 से लेकर 1100 mm तक की बारिश चाहिए। इस इतनी बारिश में कॉटन बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। द कॉटन प्लांट नीड्स प्लेंटी ऑफ सनशाइन। कॉटन प्लांट को बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है। एंड ड्राई क्लाइमेट, और सूखा हुआ क्लाइमेट भी चाहिए। विथ अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। और कॉटन प्लांट को टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन उगाने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल होता है एलुवियल सॉइल। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन इज प्लांटेड अर्ली इन द स्प्रिंग। कॉटन स्प्रिंग के शुरुआत में ही लगा दिया जाता है, प्लांट कर दिया जाता है। गाइनिंग। देयर द सीड्स आर पुल्ड आउट ऑफ द कॉटन बाय हैंड यूजिंग स्टील कॉम्स और रोलर गाइन्स। कॉटन सीड्स को निकालने के प्रोसेस को गाइनिंग या कॉम्बिंग कहा जाता है। गाइन कॉटन इज कॉल्ड लींट। जो कॉटन गाइन कर दिए जाते हैं उसे लींट कहा जाता है। वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। फैब्रिक्स का जो वेविंग है, जो कपड़ों की बुनाई है, वो लूम्स पे की जाती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हैंड लूम्स, दूसरा होता है पावर लूम्स। हैंड लूम्स वो है जो हैंड ऑपरेटेड होता है, और पावर लूम्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट किए जाते हैं। कॉटन क्लोथ्स। कॉटन हैज गुड मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी। कॉटन में बहुत अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है, इसीलिए इस कपड़े को गर्मी के दिनों में पहनते हैं ताकि आसानी से पसीना सोख सके और हमें पहनने में कंफर्टेबल महसूस हो सके। कॉटन एब्जॉर्ब वाटर वेल, सो इट मेक्स इजी टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द कॉटन गारमेंट व्हाइल वॉशिंग। कॉटन के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पानी सोखते हैं, इसीलिए धोने के दौरान इसमें से डर्ट बहुत आसानी से निकल जाता है। कॉटन कैन विथस्टैंड फेयरली हाई टेम्परेचर। कॉटन के कपड़े ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में भी आयरन किए जाते हैं, और अधिक टेम्परेचर में भी कॉटन के क्लोथ्स डैमेज नहीं होते। कॉटन डज नॉट कैच फायर रैपिडली। कॉटन आसानी से आग नहीं पकड़ते, लेकिन अगर आग पकड़ भी ले तो ये धीरे धीरे जलते हैं। इसीलिए इन कपड़ों का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां आग के करीब काम करना हो, जैसे कि किचन या फिर और कोई दूसरा वर्क। कॉटन। मोस्ट ऑफ द कॉटन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल एंड अंडरगारमेंट। ज्यादातर जो कॉटन्स होते हैं वो टेक्सटाइल और अंडरगारमेंट मैन्युफैक्चर करने के काम में लाए जाते हैं। Inferior grade cotton clothes are used as mops in household and for cleaning machine industry। जो थर्ड कैटेगरी या जो घटिया ग्रेड के जो कॉटन्स होते हैं उन्हें घर में पोछा लगाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इंडस्ट्री में मशीन को साफ करने के लिए भी इन घटिया ग्रेड के कॉटन्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लीन एंड कार्डेड कॉटन इज स्टेरलाइज्ड एंड यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट फॉर मेडिकल पर्पसेस। साफ किया हुआ और धुना हुआ जो कॉटन होते हैं, स्टेरलाइज्ड कॉटन, उसे मेडिकल में एब्जॉर्बेंट के तौर पे भी
रुई के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लीन एंड कार्डेड कॉटन इज यूज्ड एज फीलर्स इन पिलोज, क्विल्स एंड मैट्रेसेस। साफ किया हुआ कॉटन और धुनाई किया हुआ कॉटन खास करके तकिए के अंदर भरने के काम में, रजाई के अंदर भरने के काम में और मैट्रेसेस बनाने के काम में भी इन कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। सुपेरियर ग्रेड कॉटन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स। जो बेस्ट क्वालिटी के और बहुत अच्छी जो कॉटन होते हैं उन्हें हाई क्वालिटी पेपर बनाने के काम में लाते हैं, और दूसरा करेंसी नोट्स बनाने के लिए भी हाई क्वालिटी कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। जूट। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम एंड सम पार्ट ऑफ बिहार। भारत में जूट ज्यादातर वेस्ट बंगाल, आसाम और बिहार के कुछ इलाकों में ज्यादातर से उगाया जाता है। जूट इज शोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जूट बरसात के मौसम के दौरान लगाया जाता है। इट प्लांट्स ग्रोज टू 8 to 10 feet हाई इन 3-4 months। इसके जो पौधे हैं जूट के पौधे वो 8 से 10 फीट के होने में लगभग 3 से 4 महीने इन्हें लग जाते हैं। यूजेस ऑफ जूट। जूट इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स फॉर पैकेजिंग, सैक्स, गनी बैग्स, कर्टेन्स एंड कारपेट्स। जूट का इस्तेमाल ज्यादातर पैकेजिंग क्लोथ्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सैक्स, गनी बैग्स, कर्टेन्स या फिर कारपेट्स। फाइन क्वालिटी जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो फाइन क्वालिटी जूट्स का जो फाइन क्वालिटी होता है वो फैब्रिक्स बनाने के काम में आते हैं, यानी कि कपड़े बनाने के काम में लाया जाता है। जूट फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक रोप्स, मैट्स, बास्केट्स एक्सेट्रा। जूट फाइबर्स जो जूट के रेशे होते हैं वो रस्सी बनाने में, चटाई बनाने के लिए या फिर टोकरी बनाने के काम में लाया जाता है। नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। ऊल क्लोथ इज स्पन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम द फाइबर्स इन द थिक प्लेस ऑफ शेप। ऊल यानी ऊन के जो कपड़े हैं वो यार्न से तैयार किए जाते हैं और ये यार्न फाइबर से प्राप्त होता है और ये फाइबर्स शिप्स के शरीर से पाया जाता है। नेक्स्ट, सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म के कोकून से पाया जाता है। सिल्कवॉर्म आर इंसेक्ट विच फीड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज। सिल्कवॉर्म एक ऐसा इंसेक्ट है, एक ऐसा कीड़ा है जो मलबरी लीव्स के पत्ते पर ही वो फीड करता है। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इस तरह से जो सिल्कवॉर्म्स होते हैं इनका देखभाल, इनका पालन पोषण जो करने का तरीका, जो प्रोसेस है, इसे सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क वॉज फर्स्ट यूज्ड एंड डेवलप्ड इन चाइना। सिल्क को सबसे पहले डेवलप और इस्तेमाल चाइना में हुआ था अबाउट 7000 years ago, लगभग 7000 साल पहले। फ्रॉम चाइना इट केम टू इंडिया, और चाइना से ही ये सिल्क भारत आया है। हम लोग मौसम के हिसाब से भी कपड़े पहनते हैं। गर्मी, ठंड, बरसात। गर्मी के दिनों में हम लोग सूती के कपड़े पहनते हैं ताकि वो पसीने भी सोखे और पहनने में कंफर्टेबल हो। अगर हम लोग ठंड के मौसम को देखें तो ठंड के मौसम में हम लोग मोटे कपड़े या ऊनी कपड़े का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे शरीर की गर्मी को वो बनाए रखे। उसी प्रकार अगर हम बरसात के मौसम में देखें तो बरसात के मौसम में हम लोग उस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक से बने हो, जैसे कि रेनकोट। रेनकोट हमारे शरीर पर या हमारे ऊपर पड़ने वाले पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसके चलते हमारा शरीर नहीं भीगता, हम उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से भी हमें कपड़े पहनने की जरूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोथ्स फॉर वर्क। आप देखे होंगे डॉक्टर्स, नर्स, ये लोग कपड़े उस तरह से या उस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जो काफी क्लीन हो, व्हाइट हो, ताकि इस पर किसी भी तरह का डर्ट्स वो आसानी से दिख जाए। और सोल्जर्स को भी आप देखे होंगे, सोल्जर्स हार्ड वर्क करते हैं, काफी मेहनत करते हैं और रिस्की उनका जॉब होता है, तो उनके कपड़े भी उसी प्रकार के होते हैं ताकि वो कठिन काम और हार्ड काम को झेल सके। उनके कपड़े, उनका यूनिफॉर्म मजबूत होता है। नेक्स्ट, आप देखे होंगे फैक्ट्री वर्कर्स को। फैक्ट्री वर्कर्स भी काफी मेहनत करते हैं
उनके कपड़े उन्हीं के काम के आधार पर होता है, उनका यूनिफॉर्म उन्हीं के काम के आधार पर होता है। उनका हार्ड वर्क उनके कपड़े झेलते हैं। किसी भी तरह का कोई भी काम जो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड होता है उसके लिए उनका एक अलग यूनिफॉर्म होता है और उस कपड़े का इस्तेमाल वो उस काम को करते वक्त वो करते हैं। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, जो आप देखेंगे स्कूल में वो भी कपड़े उनका यूनिफॉर्म अलग होता है। उनका यूनिफॉर्म इसलिए भी होता है ताकि वो आसानी से पहचाना जा सके कि वो किस स्कूल के स्टूडेंट है, और स्कूल में रहने के बाद यूनिफॉर्म की वजह से वो सब इक्वल दिख सके। क्लीनिंग एंड केयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़े को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ करना जरूरी है, उसे देखभाल करना जरूरी है। जैसे जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े पसीने से वो खराब हो जाता है और डर्ट की वजह से वो खराब हो जाता है, तो कपड़े को अच्छी तरीके से डिटर्जेंट में या सोप में अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए ताकि वो कपड़े अच्छे से साफ हो जाए। और हमें साफ कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि अगर हम साफ कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो हमारे शरीर में इन्फेक्शन ला सकता है और भी किसी तरह के बैक्टीरियाज या वायरसेस या किसी तरह के कोई भी जीवाणु हमारे शरीर पर आ सकता है और फिर हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए कपड़े को अच्छी तरीके से क्लीन करना, अच्छे डिटर्जेंट में, अच्छे सोप में क्लीन करना जरूरी है। कपड़े को ज्यादातर ऐड कर जब कपड़े हम धोते हैं तो कपड़े का पानी निकालने के लिए उसे ज्यादा स्क्वीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जोर से स्क्वीज अगर हम करेंगे तो वो कपड़े का रेशा खराब हो सकता है और फिर वो हमारा कपड़ा भी बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि उसके स्टिचेस भी खराब हो जाए। तो इसलिए हमें कपड़े को अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे डिटर्जेंट में क्लीन करना है ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए, उस पर किसी भी तरह का स्टेन, दाग न रहे। अगर दाग है तो उस दाग को छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि लेमन जूस या फिर कोई अच्छे से डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके वो कपड़े को क्लीन कर देना चाहिए, उसके स्टेन को हटा देना चाहिए। दूसरा होता है केयर ऑफ क्लोथ्स। कपड़े को हम धो दिए, बहुत अच्छा से साफ हो गया, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। हमें कपड़े को केयर करना बहुत जरूरी है, हमें कपड़े को देखभाल करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए घर में कपड़े बहुत सारे धोए जाते हैं तो सारे कपड़े पहने नहीं जाते, एक ही बार में नहीं पहने जाते। उस कपड़े का इस्तेमाल धीरे धीरे हम करते हैं, कुछ आज पहनते हैं, कुछ कल पहनते हैं, या फिर स्कूल जाते वक्त कुछ कपड़े पहनते हैं, या कहीं बाहर जाते वक्त कपड़े पहनते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं तो कपड़े पहनते हैं, तो वो कपड़े पहले से धुले होते हैं। उन कपड़ों को हमें धोने के बाद केयर करके संभाल कर रखना चाहिए। उस कपड़े को ऐसी जगह पे रखें जहां पर वो कपड़ा जहां पर किसी तरह का मॉइस्चर ना हो। कपड़ा को अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद वो कपड़े को अलमीरा में या अच्छी जगह पर हैंग कर देना चाहिए जहां पर मॉइस्चर ना हो। अगर वो मॉइस्चर वहां होगा तो आपके कपड़े में मौल्स आ सकता है, आपके कपड़े में कीट पतंगे लग सकते हैं और आपका कपड़ा खराब हो सकता है। इसलिए कपड़े का बहुत ज्यादा केयर करना चाहिए और वो केयर करने से वो लंबे समय तक यूज भी किया जा सकता है। और जैसे मान लीजिए कोई कपड़े आप लंबे समय तक रखने वाले हैं या रखते हों तो उन कपड़ों को अच्छे से धोने के बाद उसमें नैपथलीन बॉल्स डालकर, एक गोली आती है जो कपड़े रखे जाते हैं लंबे समय तक, उन कपड़ों में व्हाइट कलर का गोली होता है, बॉल्स होता है, जिसको नैपथलीन बॉल्स कहते हैं। उस बॉल्स को उस कपड़े में डालते हैं, उस अलमीरा में डालते हैं और फिर उसे वो उस बॉल्स के साथ रखते हैं। इससे क्या होता है कि वो कपड़े बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं, किसी तरह का जर्म्स उन पर अटैक नहीं करता है, मॉस अटैक नहीं करता है और फिर वो कपड़े आपको लंबे समय तक अलमीरा में बने रहते हैं, अच्छे तरीके से वो वहां पर स्टोर रहते हैं। आपको फिर जब जरूरत होता है तो आप उस कपड़े को निकाल लीजिए। दैट एंड्स द चैप्टर। इसी तरह से ये चैप्टर आज यही खत्म होता है। Till then, goodbye.